बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम ब्लॉगिंग कोर्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट स्टार्ट करने लगे जो है निश रिसर्च का। निश रिसर्च भी बोलते हैं, निश रिसर्च भी बोलते हैं। अब निश क्या होती है, सबसे पहले हमने इसको देखना है कि निश जो है वो बोलते किसको है। ठीक है, यहाँ पे हम अपनी ब्लॉगिंग का वो ओपन कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट्स का जो मैंने बनाया हुआ है। तो सबसे पहले हमने ना देखना है कि निश जो होती है ये क्या चीज़ होती है। निच बेसिकली जो होती है ना, ये पार्ट हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, ये वाला। और आज हम जो है वो इसको लेके चल रहे हैं निश रिसर्च को। ठीक है, तो निश जो होती है ये आपका ब्लॉगिंग का सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो पार्ट होता है एसईओ के अंदर। ठीक है, ये क्या होता है, ये कोई भी आपका जो काम है, जैसे आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आप कहते हैं मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, तो आपके माइंड में होता है कि मेरे ज़हन में ये बिजनेस है। तो ये एसईओ में, ऑनलाइन बिजनेस में, ब्लॉगिंग में उसको निच बोला जाता है। ठीक है, मैं डिटेल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे चैट जीपीटी से पूछते हैं कि हमें आप बताएं कि निश जो होती है, निश, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम इससे पूछते हैं कि जो निश होती है ये क्या होती है। आपको इस वजह से भी मैं यहाँ पे जानबूझ के कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि हम इस चीज़ को भी साथ यूज़ कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। ठीक है, तो यहाँ पे ये बता रहा है कि जो निश होती है ना, ये एक किसी भी बड़ी इंडस्ट्री का एक स्पेसिफिक पार्ट होता है। कोई भी बड़ी इंडस्ट्री आप लगा सकते, जैसे इसने मिसाल दी है डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ये बजाते खुद एक निश है। अब इसका जो पार्ट है, स्मॉलर निश इसके अंदर है, वो है एसईओ। इसके अंदर जो अगर हम जाते हैं तो ये है कीवर्ड रिसर्च। अभी जो एसईओ को नहीं जानते उनको तो मुश्किल होगी, लेकिन मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, और जो बिल्कुल सुपर निश होगी ना, वो होगी कीवर्ड रिसर्च यूजिंग फ्री टूल्स ओनली। ये सबसे नीचे वाली निश जो है वो यहाँ पे आ रही है। अब यहाँ पे आए, अभी ये मिसाल ले लें, यहाँ पे आपका जो फिटनेस है फॉर एग्जांपल, ये आपकी एक निश है। इसके अंदर आपकी जो निश आएगी, फॉर एग्जांपल समझाने के लिए, वो वेट लॉस फॉर मॉम्स, यानी कि जो मदर हैं उनके वजन कम करने के लिए कौन सा जो है वो इसमें वो हम चीज़ें गाइड करते हैं। फाइनेंस है, बड़ी निश है, बड़ा टॉपिक है। उसके अंदर पर्सनल फाइनेंस फॉर स्टूडेंट, ये छोटा टॉपिक है। इस तरह टेक है, टेक के अंदर ये बहुत बड़ी निश है, कैटेगरी है, टॉपिक है। इसके अंदर जो है ना, रिव्यू ऑफ बजट स्मार्टफोन, ये एक छोटा टॉपिक हो सकता है। फूड एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसके अंदर स्मॉलर जो आ जाएगी कैटेगरी, स्मॉलर निश आ जाएगी, वो है क्विक रेसिपीज फॉर ऑफिस वर्कर्स। थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया होगा। तो ये जो निश रिसर्च होती है ना, निश रिसर्च, ये एक सिंपल एक पार्ट होता है किसी भी बड़ी निश का। ठीक है, यहाँ पे हम जो है ना वो आपके लिए लिख देते हैं इधर। जो निश रिसर्च है ये एक पार्ट होता है बड़ी जो है किसी भी का। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दी, मैं यहाँ पे चलें दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल हम चलें इसको, इन दो को ही ले लेते हैं या तीन को। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पे एज एन एग्जांपल हो गया। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। ठीक है, अब ये आपकी तीन जो है ना वो निशेज हैं। तो अब यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि ये आपकी एग्जांपल्स हैं, ताकि अगर नोट्स जो बना रहे हैं उनको इसका आइडिया हो जाए। ठीक है, वीडियो के अंदर मैंने ये बात भी क्लियर की थी कि निशेज जो है वो क्या होती हैं, और निशेज का कुछ मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी। फॉर एग्जांपल हम समझने के लिए चले जाते हैं एम्पायर फ्लिपर्स पे चले जाते हैं, या flipper.com पे चले जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप फाइंड करते हैं ना इधर से, तो यहाँ से आपको नीचे आए विदाउट साइन इन किए, तो आपको व्यू ऑल में क्लिक करके, तो यहाँ पे देखें आपको निशेस बता रहा है। ये पहले वैसे पीछे मैंने आपको थोड़ा सा निश का आइडिया दिया भी हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा मजीद आपका माइंड खोलने के लिए मैं क्लियर चीज़ें कर रहा हूँ। और आगे फिर हम चलेंगे कि निश फाइंड कैसे करनी है, उसमें क्या क्या चीज़ें देखनी है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि निश को देखने के लिए आपने जो गूगल से उठाना है, उसके अंदर हमें क्या क्या ऑनलाइन चीज़ें देखनी होती हैं ताकि हमारा सक्सेसफुल रहे ब्लॉगिंग। तो यहाँ पे आपके पास ये देखें, आर्ट, हॉबीज, ट्रैवल के रिलेटेड ये वेबसाइट है। यहाँ पे जो है ना, ये इसके रिलेटेड आपकी पूरी की पूरी समझे कि गारमेंट्स के रिलेटेड एक किस्म की है। ठीक है, और इसके अलावा फूड के ऊपर आ रही है यहाँ पे।
ठीक है, यहाँ पे आपका सेम वही ऊपर वाली यार बुक्स के मुतल्लक ये जो साइट्स हैं जैसे ये मैंने बताई थी और आपको flippa.com बताई थी और लास्ट में जो मैंने उस वक़्त ओपन नहीं की थी, चलें वो ओपन कर लेता हूँ motioninvest.com ये भी ठीक है, तो यहाँ से आपको निशेज़ का आइडिया हो सकता है यानी माइंड मैपिंग करने के लिए, माइंड आइडियाज़ के लिए ऑटोमोटिव के ऊपर जिनका है, वो देख सकते हैं कि मुझे इसमें जानना चाहिए। अपनी दिलचस्पी भी आप देख सकते हैं। ये देखें अभी एसईओ के ऊपर ये वाली साइट जो है ना वो बनी हुई है। ठीक है? ये मेरी अपनी दिलचस्पी वाली है, तो इसको तो मैं जो है ना यहाँ पे खोलूँगा, बाद में देखूँगा, ठीक है? तो अभी इसके ऊपर डिटेल से हम देखेंगे, वैसे आपको बता रहा हूँ, ठीक है? अभी ये देखें जितने भी ओकेजन्स हैं, उनके ऊपर गिफ्ट्स वगैरह, फूड वगैरह के लिए, लाइफ़स्टाइल के ऊपर है, होम के ऊपर, होम के अंदर काफ़ी बड़ी आपको मिल सकती है, जैसे मैंने भी आपको चैटजीपीटी जैसा असिस्टेंट बता दिया है, फ्री में मैं जो यूज़ करता हूँ काफ़ी ना, इसको आप भी कर सकते हैं और आप प्रीमियम भी ले सकते हैं इसके अंदर जब हमें ज़रूरत होगी। ठीक है, तो इसके अंदर आपको यहाँ पे जब आप आते हैं, तो यहाँ पे देखें कि न्यूज़ एंड एजुकेशन के ऊपर ये आइडियाज़ हैं। ऑनलाइन देख के जैसे मैंने कल बताया था वीडियो में कि यहाँ से आपको थोड़ा आइडिया हो जाता है कि हाँ यार इसकी वर्थ है और हो सकता है कि आप इसके अंदर चीज़ें जानते हों सप्लीमेंट्स के मुतल्लक अपनी मेडिकल के रिलेटेड लेकिन ये बात ज़हन में रखिएगा कि गूगल स्पेशली हेल्थ को बहुत ज़्यादा सख्ती से देखता है। तो अगर आप इसमें एक्सपर्ट हों तो फिर ही आप इसके ऊपर लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आप जानते हैं कि किसी की जान को खतरा भी हो सकता है। तो दूसरी तरफ भी हमें एज़ अ मुस्लिम भी देखना चाहिए, एज़ अ वुमेन भी देखना चाहिए कि किसी को लॉस ना हो, तो इस तरफ तब जाएँ जब आप इसमें 100% चीज़ों को जानते हों। अब यहाँ पे ये भी एक है, गोरों की है, ये भी एक निश है, ठीक है? सर्वाइवल एंड सिक्योरिटी इन आउटडोर बहुत ज़बरदस्त निश है ये भी, जो वो लोग जो हंटिंग का शौक रखते हैं वो मतलब आउटिंग का शौक रखते हैं जिसमें ये चीज़ें हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं। बेड एंड बाथ के ऊपर होम के अंदर ये आ जाती है, ये है गेमिंग आपका बड़ा अच्छा एक होगा माइंड के अंदर, ये वाला है। नीचे चलते जाएँ तो आपको यहाँ पे और भी खोलूँगा तो मैं यहाँ पे ये चलता जाए क्योंकि ऊपर उसने बताया था कि 200 से ऊपर जो है ना स्पोर्ट्स, हेल्थ एंड फिटनेस बहुत ज़बरदस्त जो है ना निश है, एंटरटेनमेंट के अंदर भी काफ़ी है। और यहाँ पे नीचे आप चलते आएँ तो ये देखें पेट केयर वगैरह, किचन वेयर इसने अभी एक वेबसाइट ने कितनी कवर की हुई हैं। लेकिन स्टार्ट में मैं एज़ अ बिगिनर रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इतनी निश के अंदर जाएँ। एक जो है ना हमें एक स्पेसिफिक निश के अंदर जाना चाहिए, ठीक है? यहाँ से देखें टेक्नोलॉजी आ गई है, तो यहाँ से आपको ना आइडियाज़ काफ़ी मिल जाते हैं कि हमें जिसके अंदर हम जा पर्सनल केयर देखें यहाँ पे आ रहा है, ठीक है? इसके ऊपर भी हो सकती है। बहुत अच्छी ये भी जो है वो निश है। तो अब यहाँ पे ये वाली यहाँ पे आपको इसका आइडिया आ गया। अब यहाँ पे आगे अगर हम चलते हैं ना flippa.com पे, फ्लिपा के ऊपर भी जैसे हमने फॉर एग्ज़ाम्पल एडसन के थ्रू अगर जाना है, तो यहाँ पे भी आपको इस तरीके से आइडियाज़ ले सकते हैं। मैं भी इसको ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा क्योंकि आपको वहाँ से भी चीज़ें मिल गई हैं, यहाँ से वेबसाइट भी साथ दे रहा होता है। उसको भी आप करेंगे, लॉगिन कर लेंगे इसको भी फ्लिपर को भी। तो एम्पायर फ्लिपर्स को ये भी आपको कुछ डाटा देना स्टार्ट कर देगा और ये भी आपको ज़्यादा दे देता है। यहाँ से आपको यूट्यूब चैनल वगैरह वो भी हैं लेकिन हमने ब्लॉगिंग को देखना है तो यहाँ से आपको डिटेल मिल जाती है ना। अभी इसके ऊपर मज़ीद इसको जब खोलना है तो वो देखेंगे लेकिन अभी आपने यहाँ से इसको सिर्फ़ आइडिया के तौर पे लेना है। ठीक है, मोशन इन्वेस्ट है, यहाँ पे भी आप इस तरीके से इसको जो है वो साइन अप वगैरह कर लें। मार्केट प्लेस के ऊपर यहाँ से आपको क्या पता ये वैसे ही दिखाए या इससे भी सेम मकसद है कि सिर्फ़ ओपन करके इसको एक्सप्लोर करें, साइन अप तीनों के ऊपर बेशक कर लें और इसके ऊपर आप जो है ना अपना डाटा निकाल लें कि मुझे किस तरफ जाना है ये आपने साथ-साथ हमारे चलते जाएँ कि मेरे पास ये निशा है, ये आइडिया ये है, मोटा-मोटा लिख लें अपनी शीट में और बाद में फिर हम उसको आप इसको डिस्कस साथ-साथ जो है वो अपनी जैसे-जैसे चलेंगे तो अपने साथ डिस्कस कर सकते हैं कि मुझे ये जानना है, इस तरफ मुझे जाना चाहिए। साथ-साथ आपके पास चीज़ें होनी चाहिए कि मुझे मेरा क्या माइंड है, सिर्फ़ शौक नहीं देखना, चीज़ें नोट कर लेनी है आपने कि इस तरफ मैं जाना चाहता हूँ। सिर्फ़ शौक को मद्देनज़र नहीं रखना, आपने छोटी-मोटी दिलचस्पी आपने रखनी कि हाँ, ये है। जैसे मुझे अभी यहाँ पे मैंने ना कोई बिज़नेस वगैरह को छोड़ दिया था। क्योंकि ये इसमें मुझे है भी नहीं और मुझे पता है कि हर बंदे का इतना ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट नहीं होता। तो मैं ज़ाती तौर पे अगर बनाऊँ तो मैंने बिज़नेस में नहीं जाना क्योंकि इसमें ना जाने किस तरह के बिज़नेस आ रहे हैं। ठीक है? तो अब यहाँ से आपने इसका आइडिया लेना है फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पे हम लिख लेते हैं फॉर आइडियाज़ ठीक है? आप जो है वो ये वेबसाइट जो है वो साथ यूज़ करेंगे। नंबर 1 आप कर लेंगे flipper.com नोट साथ-साथ कर लें बेशक और दूसरे नंबर पे आप करेंगे यहाँ पे एम्पायरफ्लिपर्स.com ठीक है? यहाँ से स्पेलिंग देख लेते हैं गलत ना हो जाए एम्पायरफ्लिपर्स.com हाँ जी, ठीक है? वैसे आप गूगल के ऊपर भी डालेंगे तो वो दे देगा और इसके अलावा आप यहाँ पे
चेक कर लेंगे। दूसरा motioninvest.com, motioninvest.com, ठीक है। ये इन तीनों से और भी आप ले सकते हैं। आप 4 के ऊपर जो है वो ले सकते हैं। चैट जीपीटी भी ले सकते हैं। इसको पता नहीं क्या मसला है, ये फिर उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो इसको आप जो है वो ChatGPT.com के ऊपर भी आप जो है ना वो ले सकते हैं। आज आपके पास माशाल्लाह काफ़ी अच्छे जो हैं वो इसके हैं चीज़ें मौजूद हैं। तो मैं इसको एक दफ़ा इसको सेट करके ना सारे को तो देख लूँ कि ये इस तरफ क्यों जो है ना वो आ रहा है बार-बार। ठीक है, इस तरीके से आपके पास डीपसीक जो है, जो चाइना ने बनाया है, वहाँ से भी आप आइडियाज़ ले सकते हैं और निश रिसर्च के, और यहाँ से आप इसके अलावा जेमिनाई से भी ले सकते हैं। जेमिनाई.com है गालिबन, तो ये बहरहाल आप चेक कर लीजिएगा, मेरा ख्याल .com ही है। तो इनसे भी आप आइडियाज़ ले सकते हैं और भी काफ़ी प्लेटफ़ॉर्म अपने माइंड के मुताबिक आप जो है ना वो जा सकते हैं। इस तरह इसके अलावा आप amazon.com से भी आइडियाज़ ले सकते हैं। इसके अलावा आप जो है अली एक्सप्रेस से भी आप जो है वो .com से आइडियाज़ ले सकते हैं। और इसके अलावा टेलीमार्ट वगैरह से ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये जो प्लेटफ़ॉर्म मैंने बता दिए ये काफ़ी बड़े हैं। और ये 3 वेबसाइट ये वाली वो हैं जहाँ पे आपके ये वाली चीज़ें सेल होती हैं, वहाँ से लोग सेल कर होते हैं, तो आपको आइडिया हो जाता है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया। तो बाकी नीचे से आप वैसे इनसे आइडिया ले सकते हैं। यहाँ से भी आप अमेज़न वगैरह को ओपन करेंगे, तो वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा, जैसे एफ़िलिएट वगैरह के लिए है। तो यहाँ पे अगर हम नीचे आते हैं तो जो निश क्राइटेरिया है ये क्या होना चाहिए, ये क्या हो जिससे आप जो है वो निश को निकालेंगे, ये आपने ज़हन में रखना है। ठीक है, जो निश जो जिसको आपने लेके चलना है वो निश क्राइटेरिया जो है वो क्या होना चाहिए आपका। तो इसके ऊपर जो है हमने अभी डिस्कस करेंगे डिटेल से, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने थोड़ा इसको आराम से सुकून से जो है ना वो सुनना है और बार-बार इसके ऊपर आपने देखना है, फिर आपने इसके ऊपर रिसर्च करनी है तो आपको क्लियर हो जाए। इसमें सबसे पहले जो चीज़ है वो है आपके लिए, जो आपने सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो आपने इसके अंदर ये देखना है कि प्रॉफिटेबिलिटी क्या इसके अंदर है। अगर मैं निश में जाता हूँ तो मुझे प्रॉफिट होगा कि नहीं। ठीक है, सबसे पहले ये आपने इसके अंदर देखना है। यहाँ पे देखें कि प्रॉफिटेबिलिटी जो है ना वो चेक करनी है, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि एज अ बिगिनर अगर आप जो है वो फर्स्ट टाइम इसको लेके चल रहे हैं, एज अ बिगिनर अगर आप पहली दफ़ा स्टार्ट कर रहे हैं ब्लॉगिंग को, एज अ बिगिनर नो नीड टू कीप इन माइंड, ठीक है, इसके मतलब यानी कि अबाउट ये बात कर रहा हूँ प्रॉफिटेबिलिटी की। पहली दफ़ा आपको इसको माइंड में रखने की नीड नहीं है। उसकी वजह क्या है कि आपको इसमें गूगल में अपने आप को रैंक करना सीखना है। जब आप गूगल में रैंक करना सीख जाएंगे ना, तो प्रॉफिटेबिलिटी कम हो या आपको ज़्यादा हो वो मैंने नहीं रखती। आपके पास एक बहुत बड़ा स्किल आ गया है जिससे आप कोई भी वेबसाइट गूगल में रैंक करके तो गूगल से अपनी ट्रैफिक लेके अच्छा रेवेन्यू विदाउट एनी एड स्पेंड और ये वो ले सकते हैं। ख्वाह आप ब्लॉगिंग में कर रहे हो और ख्वाह आप अगर दूसरी तरफ भी जाएं तो फिर भी कॉमर्स वगैरह में वहाँ पे भी आपके लिए ये सूटेबल होता है। तो सबसे पहले आपने जो चीज़ देखनी है ना वो आपने देखनी है प्रॉफिटेबिलिटी। उसके बाद सेकंड नंबर के ऊपर आपने ये देखना है कि जो हमारी वेबसाइट, ये हमारा जो हमारी टॉपिक है, जो हमारा निश है, जो जिसकी तरफ हम जा रहे हैं, वो एवरग्रीन है या वो सीजनल है। ये आपने इस चीज़ को देखना होता है। यानी कि मेरी जो प्रॉफिट, ये चलिए पहले इसको लिख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा इजीली याद रहे। सीजनल है और आपकी जो है वो एवरग्रीन निश है। जो टॉपिक है वो एवरग्रीन है आपका या वो आपका सीजनल है। आप दोनों तरफ जा सकते हैं। कहीं इस तरह के टॉपिक्स होते हैं कि आप जो है उसमें लंबा अरसा काम कर सकते हैं और उसमें आप जो है वो काफ़ी प्रॉफिट ले सकते हैं। यानी कि मुख्तलिफ तरह के इवेंट आप मुख्तलिफ तरह की सीजनल चीज़ें गर्मियों सर्दियों की डाल सकते हैं, वो भी हो सकता है, और एवरग्रीन की तरफ भी जा सकते हैं। अब इसकी तरफ ले जाने के लिए ना, इसकी मैं आपको एक हिंट देता हूँ कि आपके माइंड में हो कि कैसे देखेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी भी हम बाद में देखेंगे कि कैसे देखेंगे ना, उसके ऊपर कैसे जाएँगे। तो लेकिन जो एवरग्रीन है इसके लिए हमने सबसे पहले एक टूल यूज़ करना है जिसको हम कहते हैं गूगल ट्रेंड। लास्ट टाइम ये आई थिंक मैंने ये साथ वहाँ पे आपको वीडियो में आई थिंक दिखाया था।
trends.google.com लिखेंगे आप, और trends.google.com या गूगल पे लिखेंगे गूगल ट्रेंड तो आ जाएगा, फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे कोई चीज़ लिखते हैं, फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं यहाँ पे किसी किस्म की निश हम पकड़ते हैं, फॉर एग्जांपल फिशिंग है। ठीक है, फिशिंग जो निश है इसका हमने देखना है कि क्या ये सीजनल है और क्या ये आपकी जो है वो एवरग्रीन है। अब इसके लिए यहाँ पे आपने सिंपल देखना है कि वर्ल्ड वाइड पहले हम इसको देखते हैं कि ये दुनिया के अंदर, ये हम यहाँ पे इसको पूरा कम से कम 1 साल के लिए देखेंगे, पीछे जो साल आ रहा है, क्योंकि हमने आगे चलना है ना, तो हमने इसको देखना है कि ये निश जो है वो कैसी जा रही है। अब यहाँ पे ये आपको बता रहा है कि ये जो फिशिंग है लास्ट 12 मंथ में दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो की गई है, ट्रेंड पे रही है, वो न्यूजीलैंड में रही है। ये देखें यहाँ से स्टार्ट हुई है, नवंबर से स्टार्ट हुई है 24 से, और क्योंकि साल इसने बताना है ना, तो अभी नवंबर चला तो नवंबर से यहाँ पे स्टार्ट करेगा, पास्ट नवंबर से, और यहाँ पे ये आया और यहाँ पे ये पीक पे था, इधर ये 100 पे था ये। ठीक है, 3 अगस्त को, आगे फिर अभी आके ये 16 नवंबर को आके यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ये आपका होता है एवरग्रीन, ये है निश आ रही है, लेकिन ये किस में आ रही है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अगर यहाँ पे आप सिंपल इसको कर देते, आपने डेफिनेटली उसमें जाना है जिसमें आपने जिस कंट्री में काम करना है, तो बिगनर को स्टार्ट में हम कहते हैं कि आप यूनाइटेड स्टेट में जाएं, क्योंकि एक जो है वहाँ से ही ज़्यादा पूरी दुनिया में चीज़ें होती हैं, तो वो बेस्ट रहता है। तब यहाँ पे देखें, ये आपके पास एक एवरग्रीन यहाँ पे भी बता रहा है कि एक निश है, ये बेसिकली सीजनल भी किसी हद तक कह सकते हैं, लेकिन चूंकि ये 50% से ऊपर जा रही है, यानी ये यहाँ पे दिया हुआ है ना कि 0 से लेकर 100 तक, ये 50% से भी ऊपर जा रही है, तो ये आपकी एवरग्रीन में भी आ सकती है। लेकिन वो निश जो अप डाउन बार बार हो रही होती है, यानी यहाँ पे तो उसका था, लेकिन यहाँ पे ऊपर चला गया, यहाँ से डाउन था और यहाँ ऊपर चला गया, या ऊपर नीचे हो रही है, तो वो आपकी सीजनल होती है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे चैट जीपीटी कहता हूँ कि मुझे जो है ना यहाँ पे नीड सम सीजनल सीजनल निश इन एसईओ आइडियाज, ठीक है, तो हमें ये बताएगा, फॉर एग्जांपल इन यूएसए लिख देते हैं, चलें यूएसए निकाल रहे हैं तो इन यूएसए लिख देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें ये देखते बताता है कि आइडिया कहाँ से, ये क्या हमें पकड़ाता है। ठीक है, और ये देखते हैं कि स्प्रिंग क्लीनिंग बता रहा है, स्प्रिंग गार्डनिंग बता रहा है। ठीक है, तो डेफिनेटली मदर्स डे गिफ्ट आइडियाज, ये गाइड, अभी मदर्स डे जो है ये पूरा साल तो नहीं होता ना, ये एक इवेंट टाइप है। अगर हम यहाँ पे मदर मदर डे लिखते हैं, मदर्स डे की बजाय मदर डे लिखते हैं, तो यहाँ पे देखें डेफिनेटली ये सीजनल है, ये यहाँ से शुरू होती है आपकी अप्रैल 13 से स्टार्ट करके पीक पे जाती है 4 मार्च को, फिर यहाँ पे आके गिर जाती है 18 मई को। ठीक है, यहाँ से आपको इसका ट्रेंड जो पता चलता है। गूगल ट्रेंड को आप वैसे अपने किसी और पर्पज के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए मेरी पुरानी वीडियो भी है जिसके ऊपर मैंने डिटेल्स इसको गाइड किया हुआ है। अगर वो आप ना भी देखें ना, तो फिर भी आप यहाँ से इसको पूरा एक्सप्लोर कर सकते हैं। ट्रेंडिंग नाउ क्या है, पाकिस्तान सारा सेलेक्ट करेंगे, सारी चीजें आपको यहाँ पे ये गूगल जो है ना ऑलमोस्ट नियर टू रियल जो है ना ये चीजें बता रहा होता है। ये तो होगी सीजनल की। ठीक है, यहाँ पे इसका एक सीजन आता है, आगे चलते जाएंगे तो और भी आ जाएगा। अब जो है, जो कि हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे गूगल ट्रेंड को, तो मैं यहाँ पे इस मजीद नहीं बात करूंगा, लेकिन ये आपकी पहले जो फिशिंग आ रही थी वो ऑलमोस्ट ट्रेंडिंग में आ रही थी, एवरग्रीन आ रही थी यूनाइटेड स्टेट में, और ये आपकी आ रही है इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एसईओ की निश है यूनाइटेड स्टेट में, तो आपके पास ये देखें यूनाइटेड स्टेट में एसईओ इस हवाले से आ रहा है कि यहाँ पे भी स्टेबल ही रहता है ऑलमोस्ट, मतलब डाउन ही रहता है इसका ग्राफ, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इसका आता है, तो ये इस तरीके से आएगा। अब ये जो आपको दोनों की एग्जांपल समझ आ गई होगी, आई होप कि जो एवरग्रीन टॉपिक होता है वो ऑलमोस्ट बढ़ता रहता है या स्टेबल रहता है, लेकिन उसकी हाइट होती है, देखें ये 0 से लेकर 100 है, तो मिनिमम यहाँ से है, ये ऐसे ऊपर जा रहा है तो वो ठीक है। लेकिन अगर एक निच आपकी आ रही है कि वो सर्दियों में स्टार्ट हुई है, 3-4 माह यहाँ तक आई है, फिर जो है ना मतलब इससे जो है ना वो ऊपर गई है, यहाँ पे फिर डाउन हुई है, इस तरह की निश से आपने अपने माइंड के मुताबिक देखना है कि मुझे उसमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। हम रिकमेंड करते हैं कि स्टार्ट में बिगनर के अंदर चूंकि कॉन्फिडेंस की कमी होती है, मतलब वो चीज़ों को चेक कर रहा होता है, टेस्ट कर रहा होता है, और खुद इरादी भी थोड़ी स्टार्ट में इस तरह की होती है, चीज़ें लर्न हो रही होती हैं, तो वो उसको एवरग्रीन की तरफ जो है वो जाना चाहिए। तो हम यहाँ से जो है वो और भी चीज़ें देख लेते हैं। ये देखें यहाँ पे ये आपको स्विमिंग पूल के मुतालिक बता रहा है, तो स्विमिंग पूल देखते हैं कि यूनाइटेड स्टेट में ये किस तरीके से जो होता है वो स्विमिंग के रिलेटेड
यहाँ पे भी सेम है, ये भी आपकी एवरग्रीन ही है, ये भी आपकी सीज़नल है, ठीक है? अब हम यहाँ पे इसको और भी इसने काफ़ी यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दी हुई हैं कि क्रिसमस गिफ्ट वगैरह और हॉलीडेज़ डेकोर वगैरह, न्यू ईयर वगैरह डेफ़िनेटली ये उसमें आती हैं, ठीक है? नो नीड एवरग्रीन, ठीक है? तो अब इसको कहते हैं कि एवरग्रीन इश्यूज़ का आइडिया दें। अब यहाँ से आपको मैं साथ-साथ जानबूझ के भी ये चेक कर रहा हूँ कि मैं अपने पास से आपको दूँ कि जो मुझे ऑलरेडी पता है, तो मैं आपको जो है ना वो चीज़ें बता रहा हूँ जो आप साथ-साथ करें, अपना माइंड ओपन करें और आपको ज़रा आसानी भी हो, ज़रा क्रिएटिव माइंड से। अब ये देखें ये मिसाल है एवरग्रीन की जिसमें ये बड़ी ही है, कम होने की तरफ ना होने के बराबर है। ये स्टार्ट ही 75% से हो रही है और यहाँ पे जो है ना ये आ रही है, तो ये आपका एवरग्रीन इसने आपको यहाँ पे टॉपिक बताया। इसके अलावा होम वर्कआउट डेफिनेटली जो वर्जिश घर में करते हैं, ये भी मेंटल हेल्थ, ये भी एवरग्रीन है। सप्लीमेंट रिव्यूज़, हेल्दी रेसिपीज़, ये सेविंग मनी, ये आपके सामने सारी की सारी जितनी भी आ रही हैं, ये सारी जो है वो एवरग्रीन के अंदर आती हैं। तो आई होप आपको थोड़ा मैंने यहाँ पे टाइम लगाया कि आपको आइडिया हो गया होगा कि ये एवरग्रीन क्या चीज़ होती है और आपकी ये देखिए 50 से ऊपर आ रही है तो ऑलमोस्ट ठीक है, 50 से डाउन नहीं होना चाहिए। ये सबसे पहले आपने ये चीज़ देखनी है कि ये एवरग्रीन है या सीज़नल है, तो आपने जो है वो रिकमेंडेड जो आपके लिए है वो है एवरग्रीन स्टार्ट में, ठीक है? अब हम नीचे आते हैं तो उसके बाद हमने जो चीज़ देखनी है वो ये देखना है कि हमारे पास जो इसके बाद क्राइटेरिया होगा, वो आपके लिए होगा कि आपने इसमें जितनी भी जो भी निश फाइंड करेंगे उसका जो सर्च वॉल्यूम है वो कितना होगा। ये अगर आपने ऊपर बेसिक टर्म्स वाली मेरी चीज़ें निकाली हुई ना, आपने ऊपर से पढ़ी हुई हैं ऑलरेडी बेसिक टर्म जिसमें मैंने गाइड की है, गालबन दूसरी वीडियो में होंगी, तो फिर आपको इसका आइडिया होगा कि ये इसका वॉल्यूम से क्या मुराद होती है, सर्च वॉल्यूम से क्या मुराद होती है, ठीक है? सर्च वॉल्यूम जो होता है आपका, ये जो ये होता है इसको शॉर्ट में लिखा जाता है एसवी, सर्च वॉल्यूम, ठीक है? अब ये होता क्या है, ये आपकी कोई भी चीज़ जो है, आपकी कोई भी चीज़ गूगल के ऊपर मंथली कितनी दफ़ा सर्च की जाती है, कितनी दफ़ा लोग लिखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे गूगल पे अगर मैं सर्च करता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, या डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कुछ भी। ये जो मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा है, ये निश जो मैंने यहाँ पे लिखी है, ये कितनी दफ़ा सर्च होती है? अगर आप यूनाइटेड स्टेट में कर रहे हैं, तो यूनाइटेड स्टेट में मंथली ये कितनी दफ़ा सर्च होती है, इसको हम बोलते हैं सर्च वॉल्यूम। अगर मैं गूगल से ही पूछता हूँ कि व्हाट इज़ सर्च वॉल्यूम इन एसईओ, ठीक है, तो ये आपको बताएगा यहाँ पे, क्योंकि गूगल कब ने भी इसने लॉन्च किया हुआ है एआई, यहाँ पे एआई मॉड्यूल अगर आप अलग क्लिक करेंगे ना तो ये एआई मॉड्यूल यहाँ पे आ रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे इसका इसने मॉड्यूल के ये कहता है कि अ मेट्रिक दैट एस्टिमेट एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स अ स्पेसिफिक कीवर्ड और फ्रेज इज एंटर्ड इनटू अ सर्च इंजन लाइक गूगल पर मंथ। अब यहाँ पे मुझे है वो व्हाट इज एसईओ को यहाँ पे मैं ना आपके लिए थोड़ा एक सर्च करना भी साथ साथ सिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखें, डिफाइन फॉर अ लेमैन, एक लेमैन के लिए बताओ कि सर्च वॉल्यूम, ये बंदा नया है उसके लिए बताओ कि क्या होता है। मेजर ऑफ हाउ पॉपुलर स्पेसिफिक सर्च टर्म और फ्रेज ऑनलाइन, ठीक है, कि मैं खुद ही लिख देता हूँ, इन्होंने तो मुश्किल ही बताना आपको, ठीक है। सर्च वॉल्यूम क्या होता है, या इससे अगर हम इससे पूछ लेते हैं, थोड़ा सा आपको कंपेयर भी हो जाए। डिफाइन सर्च वॉल्यूम इन एसईओ शॉर्टली फॉर अ बिगिनर और लेमैन, बिल्कुल जिसको नहीं पता उसके लिए, उसे समझ आए कि सर्च वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है। हाँ, लिखा हुआ है कि हाउ मैनी टाइम पीपल सर्च फॉर अ कीवर्ड ऑन गूगल, ये देखें जैसे मैंने आपको बताया, तो ये इसने यहाँ पे मैं समझा रहा है आपको, ठीक है? वो ये बात आपकी है कि जो सर्च वॉल्यूम होता है, ये आपका कितनी दफ़ा एक बंदा मंथ में सर्च करता है कोई भी वर्ड, कितनी दफ़ा जो उसने सर्च किया है, वो जो होता है उसको हम मेजर करते हैं सर्च वॉल्यूम में। अब ये होता किस तरीके से है, ये होता कुछ इस तरीके से है कि आपका अगर सर्च वॉल्यूम पूरा साल में हर मंथ जितना किया जाता है सर्च, उसको डिवाइड करके 12 पे, तो वो हमें दिया जाता है। इसके लिए हम जो यूज़ करेंगे टूल,
वो आपके सामने सैमरश भी है। सैमरश पेड आपको जो है ना वो हमसे भी मिल जाएगा और फ्री में भी काफ़ी क्रेडिट वो दे देता है लेकिन कम देता है। बहुत मुनासिब आपको मिल जाता है हमसे तकरीबन ₹350 पर मंथ आपको आप मेरे व्हाट्सएप पे करेंगे तो टीम आपको एक्टिव कर देगी। अनलिमिटेड होता है, 2 अकाउंट डाले होते हैं, तो बैकअप के लिए भी 24/7 आपको इंशाल्लाह कोई इश्यू नहीं होता। 95% अप टाइम का हमने दावा किया होता है अपने टूल्स के लिए। तो सैमरश इसके लिए आपके लिए जो है वो है और ये समझें कि पेड है। इसके अलावा आपका जो फ्री में है वो सर्फर एसईओ है, वो आप कर सकते हैं और हम जो यूज़ करेंगे वो सैमरश को यूज़ करेंगे, सैमरश को। इसके साथ एक एक्सटेंशन जो है वो करेंगे एसईओ क्विक जो है, उसको साथ हम इसके यूज़ करेंगे, ठीक है? तो ये इसके लिए है और भी यूज़ होते हैं काफ़ी जैसे पहले जो है ना मैं रिकमेंड करता था कीवर्ड एवरीवेयर तो लेकिन ये पेड हो चुका है, महँगा हो गया। पहले ये इसकी 1 लाख क्रेडिट मिल जाते थे पूरे साल के लिए, अब जो है ना इन्होंने काफ़ी महँगा कर दिया है, तो इसको भी आप साथ लेके चल सकते हैं सर्च वॉल्यूम के लिए। अब ये तो आपका हो गया सर्च वॉल्यूम। अब इसके बाद हमने नेक्स्ट इसके अंदर क्या देखना है, सर्च वॉल्यूम के बाद आपने इसमें देखना है सर्प एनालिसिस। वर्ड से परेशान नहीं होना, मैंने वैसे गाइड किया हुआ पहले अगर पहले आपने वीडियो देखी हुई है तो, ठीक है? तो इसको ही बोला जाता है कंपटीटर एनालिसिस, ठीक है? अब यहाँ पे ये जो कंपटीटर एनालिसिस है या सर्प एनालिसिस है, ये क्या होता है मैं आसान लफ्ज़ों में आपको समझा देता हूँ। जैसे ही आपने यहाँ पे लिखा था कि व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग या आपने लिखा कि यहाँ पे व्हाट इज़ सर्च वॉल्यूम इन एसईओ, तो ये जो आपके सामने जितने भी वेबसाइट आ रही हैं, ये नॉर्मली शो करता है 10 रिज़ल्ट। इस पूरे को मैंने बताया हुआ आपको डेफिनिशन में कि इसको बोला जाता है सर्प, SERP, सर्च इंजन रिज़ल्ट पेज। वो पेज जिसके ऊपर सर्च इंजन यानी गूगल हमें रिज़ल्ट दिखाता है, इसको बोलते हैं सर्च इंजन। यहाँ पे हमने जब हमने निश रिसर्च के अंदर हमने जाना है टेक्निकली, उस वक़्त फिर हमने इनको एनालिसिस करना है कि मैंने ये निश निकाली है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने निश निकाली है डिजिटल मार्केटिंग फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? तो यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग में मेरे पास जो कॉम्पिटिटर आ रहे हैं, वो उनको हमने एनालिसिस करना है, ठीक है? इसके लिए भी हम यही टूल यूज़ कर लेंगे जो मैंने आपको ऊपर बताए हुए हैं और स्पेशली आप जो है वो ज़हन में रखिएगा, वो चूँकि सस्ता भी है और आपको ईज़िली मिल भी जाएगा, तो वो हमें सेमरश होगा और इसका साथ जो है वो एसईओ जो है, उसको हम साथ यूज़ कर लेंगे इसकी एक्सटेंशन को, ठीक है? तो ये आपका इसके लिए हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे हमने नेक्स्ट जो है वो जो हमने इसमें क्राइटेरिया में देखना होता है, वो हमने देखना होता है कि जो हमारे कॉम्पिटिटर हैं, वो ट्रैफ़िक भी ले रहे हैं कि नहीं ले रहे कॉम्पिटिटर, ठीक है? टूल तो हम इसके लिए भी ये यूज़ करेंगे ये वाला, ठीक है? अब जो ट्रैफ़िक होती है, इसको हम बेसिकली बोलेंगे 2 तरह की होती है ट्रैफ़िक, एक होती है ऑर्गेनिक ट्रैफ़िक होती है और एक होती है पेड ट्रैफ़िक, ठीक है? अब जो ऑर्गेनिक ट्रैफ़िक होती है ठीक है, ये आपकी होती है एक होती है ऑर्गेनिक जो हम लेते हैं एसईओ के थ्रू, ऑर्गेनिक एंड पेड, ठीक है? जो पेड होती है ये वाली आप ऐड चला के लेते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक जो ट्रैफ़िक है, ऑर्गेनिक ट्रैफ़िक ये आपकी होगी विद एसईओ, ये फ्री में हम लेते हैं लेकिन ये वाली टेक्नीक है अगर आपने पढ़ेंगे तो फिर आपको आइडिया होगा, ठीक है? और जो आपकी पेड होती है, पेड ट्रैफ़िक वो या एड ट्रैफिक भी इसको बोलते हैं। तो ये आपकी पेड जो ट्रैफिक होती है ये आपने लेनी है एड के थ्रू। इसको हम कहेंगे थ्रू एड। एड फेसबुक एड, गूगल एड जो है ना यूट्यूब एड, इंस्टा एड सारे के सारे जितने भी आते हैं इसमें वो आ जाते हैं। ठीक हो गया। ये आपने इसके थ्रू ये देखना है लेकिन हमने जो यूज़ करनी है ना हमने जितनी भी इनमें से लेनी है, वो हमने ऑर्गेनिक की तरफ जाना है, तभी तो आप एसईओ आप बिलीव करें अगर आप एसईओ पढ़ जाएँगे ना, तो आपके लिए ना सिर्फ ब्लॉगिंग बल्कि और भी तरह-तरह की यूट्यूब एसईओ सारी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। ताकि ई-कॉमर्स के अंदर भी तो कितना आसान है कि आप फ्री में अपनी साइट बनाएँ और ट्रैफिक लेके अपनी चीज़ें सेल करें, बशर्ते कि आप एसईओ में चीज़ों को सीख जाते हैं। इनके लिए भी हमने जो टूल यूज़ करना है, वो ये यूज़ करना है, सैमरश इनके लिए भी यूज़ करना है हमने। ठीक है?
और सैमरिश इसको ही हम टूल एज अ टूल जो है ना उसको लिए यूज़ करेंगे। अब इसमें जो हमने आगे देखना है वो ट्रैफिक जो है ये होती क्या है? ट्रैफिक बेसिकली ये होती है कि आपकी जो वेबसाइट के ऊपर जो लोग आते हैं, ऑडियंस होते हैं पर मंथ, उसको ट्रैफिक बोला जाता है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक, ठीक है? नो डिफाइन ऑर्गेनिक ट्रैफिक इन ब्लॉगिंग, चलें कह लें या एसईओ कह लें, ठीक है? यहाँ पे ये आपको बताएगा कि जो सिंपल डेफिनेशन है, जो फ्री विजिटर आते हैं कमिंग फ्रॉम गूगल सर्च रिजल्ट, लेकिन इससे कम इसने अभी आपको क्या जो है ना वो चीज़ बतानी है, ठीक है? जो फ्री रिजल्ट आते हैं ये वाली आपकी होती है ऑर्गेनिक ट्रैफिक, और ये ही हमारे लिए यूज़फुल है, लिहाजा हम इसी को ही देखेंगे कि हमारे लिए कितनी ये बेनिफिशियल है। तो इसको मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ठीक है? ये आपकी होगी ट्रैफिक, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये इतना कमाल चीज़ है कि आप बिलीव करें कि मेरा अपना जो फोरम टूल है, अगर देखेंगे forumtools.com, तो यहाँ पे ना आपको जो ट्रैफिक नज़र आ रही है साथ आपको यहाँ पे ऐड भी शो होने शुरू हो जाएंगे। ये सिंपल मैंने साइट बनाई हुई है, टीम जो है ना जिसको करके देती है चीज़ें मैनेज। सिर्फ मैंने गूगल, आप बिलीव करें, वन टाइम एडसन अप्लाई किया, साथ ही मुझे मिल गया। हालांकि ये समझें कि एक ग्रुप माइंड टूल की वेबसाइट है, यानी कि सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। अब मैंने ना इसके ऊपर हौले-हौले जब मुझे टाइम मिलता है, तो मैं यहाँ पे ट्रैफ़िक के लिए और इन्फॉर्मेशन अपने ऑडियंस को देने के लिए यहाँ पे ब्लॉग बनाया हुआ है, जिसके अंदर ना मैं यहाँ पे ये पूरे जितने भी हैं अपने आर्टिकल अपलोड करता हूँ और यहाँ पे जो है इनके रिलेटेड मैं चीज़ें शेयर करता हूँ। सिंपल ही कर रहा हूँ अभी, और गूगल इनको समझें कि जितने भी अभी आर्टिकल मैंने पब्लिश किए हुए हैं, सारे के सारे अभी देखें बिल्कुल शॉर्ट्स हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो इंडेक्स भी हैं। मतलब गूगल में शामिल भी हैं। ठीक है? तो ये आपके लिए ज़रूरी है कि आपने इसको साथ-साथ चीज़ों को सीख लेना है, ताकि आप इसमें आपकी मज़बूत ग्रिप हो जाए और कल आप इसमें सक्सेसफुल हों। अभी नेक्स्ट हम जो चलते हैं तो इसमें हमने जो देखना है, वो हमने जो पे बैक पे हमने बताया था वो देखना है कि मेरी जो निश है, इसका जो इंटेंट है, ये कौन-सा इंटेंट है। ठीक है? ये इन्फॉर्मेशनल है, मैंने पीछे वीडियो पूरी इसके ऊपर बनाई हुई है। जो अगर पिछले वीडियो आप देख के आ रहे हैं तो इन्फॉर्मेशनल है, ये आपका जो है वो ई-कॉमर्स बेस है, ठीक है? ये आपका डाउनलोडेबल टाइप है, ठीक है? इस तरह की बाकी जो पीछे आपने पढ़ी हुई है, मैं दोबारा डिटेल में नहीं जाऊँगा, तो ये आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ देख लें, अगर कोर्स प्रॉपर आप लेके चल रहे हैं तो। जब कोर्स करेंगे, इसके ऊपर चीज़ें इम्प्लीमेंट करेंगे और आपको अगर कहीं से प्रीमियम कोर्स करना पड़ा, कहीं के पेड करें, फिर आपको आइडिया होगा कि मैंने फ्री में कितनी आपको अच्छी चीज़ें बताई। अब लास्ट पे 2 जो चीज़ें हैं, वो मैं साथ आपको क्लियर करके तो वीडियो ख़त्म करता हूँ, ज़्यादा लेंथी ना हो जाए, और लेकिन इन चीज़ों को ही हमने देखना है, ज़रूरी है। सेकंड लास्ट जो चीज़ है वो है केडी। केडी होता है, बल्कि इसको मैं इस तरह लिखता हूँ कि कीवर्ड डिफिकल्टी, ठीक है? कीवर्ड डिफिकल्टी। अब ये जो कीवर्ड डिफिकल्टी होती है, इसको शॉर्ट में लिखा जाता है केडी। ये आप जब टूल यूज़ करेंगे वहाँ पे आपको ये टर्म्स मिलेंगी। तो ये जो कीवर्ड डिफिकल्टी होती है ना बेसिकली, ये आपकी जो कीवर्ड होता है ये कितना मुश्किल होता है सर्च करना, इसके ऊपर काम करना, या कितना इसके ऊपर कॉम्पिटिशन है, उसके हवाले से होता है। चूँकि मेरा चैटजीपीटी अभी इसी के ऊपर लगा हुआ है, तो इसको अभी ये सिंपल आपको डिफाइन करके बताएगा। ये तो चैटजीपीटी की चीज़ अच्छी लगती है कि तो मुझे बताना है तो सिंपली डिफाइन कर देना है। कंपटीशन लेवल ऑफ अ कीवर्ड, ठीक है? मीन हाउ हार्ड इट इज टू रैंक ऑन गूगल फॉर अ स्पेसिफिक कीवर्ड। जो कीवर्ड डिफिकल्टी होती है आपकी, ठीक है, ये आपकी होती है कि आपके लिए कितना मुश्किल या आसान है एक कीवर्ड के ऊपर रैंक करना। मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, चीज़ें करवा रहा हूँ, यकीन करें कि हालांकि ये मुश्किल काम है, मैं आपकी स्लाइड रेडी करके तो पहले की तरह करवा देता, लेकिन मैंने कहा कि आप इससे वीडियो ज़रा आपके लिए दिलचस्प बन जाएगी, चीज़ें साथ साथ प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको अपने भी जो बेसिक चीज़ें नहीं जानते उनको आइडिया हो जाएगा। तो ये होती है कीवर्ड डिफिकल्टी। तो ये इसको हम आगे जाके देखेंगे कि ये किस तरीके से मेजर किया जाता है कि कौन सा कीवर्ड या निश जो है ना वो डिफिकल्ट है। लास्ट जो आज की वीडियो का है, वो हमने देखना है कि वो चीज़ें हमने नहीं करनी जो अवॉइडेबल हैं, ठीक है? उन निश्चित के अंदर हमने नहीं जाना। ये मैं कोशिश करूंगा कि आपको लिस्ट दे दूं। ये अवॉइडेबल कुछ हमारे अखलाकन भी हमने में नहीं जाना, डेटिंग वगैरह वाली होती हैं जैसे, और गैम्बलिंग और इस तरह की तरह के वैसे भी हमें, और कुछ गूगल भी हमें रिकमेंड करता है, तो उसमें हमने नहीं जाना, ठीक है? तो इसके लिए मैं जो है ना वो आपको लिस्ट इंशाल्लाह प्रोवाइड करूंगा।
या किसी वीडियो में साथ-साथ जो है ना वो आई विल प्रोवाइड लिस्ट, ठीक है? इंशाल्लाह। तो ये आपको साथ में प्रोवाइड करूँगा। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, जो यहाँ तक पहुँचा बंदा उसको तो लगी होगी। यहाँ पे मैं दोबारा रिवाइज़ कर देता हूँ कि निश क्या होती है, एक टॉपिक जिसके ऊपर आपने साइट बनानी है और उसमें मुख्तलिफ़ तरह की निश होती हैं और उसमें फ़िटनेस है, फाइनेंस है, टेक है और इसके अंदर जाके फिर ये नीचे इसकी छोटी निशेज़ होती हैं। पिछली वीडियो मैंने बताया था कि माइक्रो निश यहाँ पे माइक्रो और जो नैनो है, इसके ऊपर सॉरी मैंने यहाँ पे स्किप कर गया हूँ, तो ये वाली ना यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो वाली आगे मैं वीडियो नेक्स्ट जो है वो डाल दूँ। वो वैसे पहले होनी चाहिए थी लेकिन मैं वो वीडियो बाद में डाल दूँगा क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो इसके बाद ये बताया कि आपने यहाँ से इन वेबसाइट्स पे जहाँ पे वेबसाइट सेल होती है यहाँ से आइडिया ले सकते हैं। ये जो प्लेटफ़ॉर्म आजकल आपको फ्री मिले हुए हैं यहाँ से आइडिया ले सकते हैं या अमेज़न या एक्सप्रेस पे ले सकते हैं। हमने भी आगे करना है। क्राइटेरिया इसमें कौन-सा होना चाहिए ये सारे का सारा क्राइटेरिया है। प्रॉफ़िटेबल होनी चाहिए स्टार्ट में आपको ना मिले तो भी मसला नहीं है और सीज़नल हो ना हो, एवरग्रीन हो स्टार्ट में, सर्च वॉल्यूम इसका होना चाहिए अच्छा, सर्प एनालिसिस इसका हमने देखना है, कंपटीटर किस तरीके से काम कर रहे हैं, देखना है कि जो ट्रैफ़िक है, वेबसाइट्स हैं, वो ट्रैफ़िक ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, ऑर्गेनिक ट्रैफ़िक ले रहे हैं, पेड ले रहे हैं, हमने ऑर्गेनिक की तरफ जाना है और यूज़र इंटेंट देखना है कि जो इन्फॉर्मेशनल है, ई-कॉमर्स है, डाउनलोडेबल है, हमने जाना है इन्फॉर्मेशनल की तरफ मोस्टली। कीवर्ड डिफ़िकल्टी देखनी है कि अगर हम इसमें जाते हैं, तो उसमें जो हम कीवर्ड या निश फाइंड कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा जो है वो डिफ़िकल्ट तो नहीं है और लास्ट पे हमने ये देखना है कि उस निश में नहीं जाना, जो हमारे लिए भी बेहतर नहीं है, एज़ अ मुस्लिम, एज़ अ वुमन और गूगल की तरफ से भी रिकमेंड नहीं है। अल्लाह आपका कामयाब नासर हो, मिलते हैं अगली वीडियो में। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम ये देखेंगे कि माइक्रो निशेज़ कौन-सी होते हैं, मैक्रो, माइक्रो और नैनो निशेज़ कौन-सी होती हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। Thank you for watching Digital Marketing Urdu YouTube channel.